तो गाइस, अगर आप एनिमी एक्सप्लेनेशन कोर्स करना चाहते हैं जिसमें मैं आपको एनिमी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे वीडियो एडिट कैसे करते हैं, कॉपीराइट से कैसे बचते हैं, एनिमी को कहां से रिकॉर्ड करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। और इस कोर्स का प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा कम है, ओनली 499। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां पर QR मिलेगा, उसमें अपना पेमेंट कर स्क्रीनशॉट भेज दें। उसके बाद मैं आपको मेन कोर्स चैनल में ज्वाइन कर दूंगा। मैं सारी चीज़ें आपको पर्सनली भेज दूंगा, या तो आप चाहे मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इन सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो लिंगडोंग था वो सेकंड राउंड जीत चुका था। गाइस, ये कंपटीशन हो रहा था वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में जाने के लिए, जहां पर लिंगडोंग ज्वाइन करेगा एक सुपर सेक्ट और वह मिलेगा क्विंगजी से। थर्ड राउंड में लिंगडोंग का सामना हुआ था वांग जोंग से। वांग जोंग पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा था। पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी में सबसे ज्यादा कोई पावरफुल था तो वह रॉयल पैलेस का प्रिंस मोलिंग था। गाइस, ये युवाओं की बात हो रही है, बुड्ढो या निर्वाणा स्टेज की कल्टीवेटर्स की नहीं। स्क्रीन पर जितने भी लोगों ने देखा था कि लिंगडोंग का सामना वांग जोंग से होने वाला है, वो लोग मान चुके थे कि लिंगडोंग यह मैच हार चुका है। वहां पर जो वांग फैमिली का वांग ली था, उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ चुकी थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसका वांग फैमिली फिर से एक बार वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी में जाने वाला है। और वहां पर वांग ली, जो वांग फैमिली का एल्डर था, वह लिंग फैमिली के पैट्रियार्च का मजाक भी उड़ाने लगता और कहता है, इस बार तुम्हारी किस्मत फिर से हार गई है, क्योंकि तुम्हारा यह लिंगडोंग वांग झांग का कभी भी सामना नहीं कर पाएगा। वहां पर लिंग फैमिली के पैट्रियार्च भी जानते थे कि वांग झांग काफी ज्यादा पावरफुल है और उनके कारनामों के बारे में भी उन्होंने सुना हुआ था, इसलिए वो भी थोड़ा डर रहे थे। और इधर हमें दिखाया जाता अरीना में जो वांग जोंग होता है वह लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग, तुम्हारा किस्मत बहुत ही ज्यादा बेकार है कि तुम्हारा सामना मुझसे हो गया। तुम पक्का हारने वाले हो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारूं या तुम्हारी पूरी हड्डियां तोड़ दूं, तो चुपचाप यहाँ से हार मानकर चले जाओ। अगर मैंने तुम पर अटैक करना शुरू कर दिया ना, तो मेरे कुछ ही अटैक में तुम्हारी हड्डियां इतनी जगह से टूटेंगी कि उन्हें गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। यह बात बोलकर वांग जोंग जोर जोर से हंसने लगता है। वहां पर लिंगडोंग भी चेहरे पर मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो देखा जाए किसकी कितनी हड्डियां टूटती हैं। लगता है तुम्हारी इतनी हड्डी टूटेगी कि तुम भी नहीं गिन पाओगे। यह बात सुनकर वांग जोंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करो। लो। उसके बाद जो वांग जोंग होता है वह तुरंत अपना हाथ उठाता है। वहां पर 2 गोल्डन पिलर आ जाते हैं। वहां पर वांग जोंग तुरंत उन दोनों गोल्डन पिलर से लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, तुम अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे हो। लिंगडोंग हवा में उड़ता है और अपने दोनों मुक्के से उन दोनों गोल्डन प्लेटफॉर्म को चुकना चुकना कर देता है। लिंगडोंग बोलता है, चलो तुम्हारी टेक्निक से तुम्हें मजाक सिखाया जाए। लिंगडोंग तुरंत अपना हाथ उठाता है और लिंगडोंग के ऊपर भी 2 गोल्डन प्लेटफॉर्म दिखाई देते हैं। लिंगडोंग तुरंत इस गोल्डन प्लेटफॉर्म से वांग जोंग पर अटैक कर देता है। वांग जोंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं होते हैं। वांग जोंग तुरंत अपना हाथ हिलाता और उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा सा हैमर आ जाता है। गाइस, इस हैमर का नाम था हेवनली स्केल हैमर। वहां पर जो वांग जोंग होता है वह तुरंत लिंगडोंग द्वारा भेजे गए गोल्डन प्लेटफॉर्म पर तुरंत अपने हैमर से अटैक कर देता है। वांग जोंग का अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होता है, एक ही झटके में लिंगडोंग के दोनों गोल्डन प्लेटफॉर्म टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वांग जोंग कहता है, लिंगडोंग मेरी पावर का सामना करो। जो वांग जोंग होता है वह तुरंत हेवनली स्केल हैमर को घुमाने लगता है और एक ही बार में तुरंत उस हेवनली स्केल हैमर को चलाकर सीधे लिंगडोंग की तरफ फेंक देता है। हेवनली स्केल हैमर जब लिंगडोंग की तरफ बढ़ा था तो हवाओं को भी चीरता हुआ जा रहा था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत हेवनली स्केल हैमर को डॉज कर देता है, पर वह देखता है कि पीछे हेवनली स्केल हैमर कहीं टकराया नहीं था, बल्कि वो वापस मुड़ के फिर से लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है।
यह चीज देखकर लिंगडोंग कहता है अच्छा ये बात है। जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए उस हेवनली स्केल हैमर को ही घेर लेता है। वहां पर लिंगडोंग अपनी एक ही चुटकी बजाता है और वो हेवनली स्केल हैमर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यह नजारा देखकर वहां पर एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहां पर वांग ली बोलता है लिंगडोंग तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वह किसी भी हालत में वांग झोंग को नहीं हरा पाएगा। अभी तो वांग झोंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। लिंगडोंग वांग झोंग को ऐसा छोटा मोटा अटैक करता हुआ देखकर कहता है वांग झोंग तुम अपनी पूरी पावर्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हो? लगता है तुम्हारे पास इतनी ही पावर है क्या? वैसे तुम बच्चों की तरह अटैक मत करो, थोड़ा सा पावर में दम लगाओ। वहां पर जो वांग झोंग होता है वो लिंगडोंग की बात सुनकर कहता है अच्छा बेटा तो ये लो। उसके बाद जो वांग झोंग होता है वो तुरंत अपनी एक समनिंग करने लगता है। उसके पीछे पूरे लाल कलर का धुआं फैलने लगता है, पूरा अखाड़ा ही लाल लाल होने लगता है। तभी अचानक से वांग झोंग के हाथ में एक स्पीयर दिखाई देता है। वहां पर जितने भी एल्डर्स यहां तक कि किंग मोजिंग भी इस स्पीयर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये वांग फैमिली का सबसे ज्यादा रेयर ट्रीजर था। यह ट्रीजर एक सुपर सेक्ट द्वारा वांग फैमिली को दिया गया था। बहुत साल पहले एक कैल्डर ने वांग फैमिली से खुश होकर अपना स्पीयर वांग फैमिली को दे दिया था। यह स्पीयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इस स्पीयर को हर कोई नहीं चला सकता था जब तक कोई इसको अपने काबू में न कर ले। इसको काबू करने में भी बहुत ज्यादा खतरा था। अगर कोई भी बंदा इस स्पीयर को काबू करने की कोशिश करता था और स्पेयर उसे रिजेक्ट कर देता था तो वह बंदा तुरंत वहीं पर मारा जाता था। पूरा उसका ब्लड ही निकल जाता था उसकी बॉडी से और स्पेयर पर बलिनियत चढ़ जाता था। वांग फैमिली के इतने सादा कल्टीवेटर्स को इस ब्लड स्पेयर ने काबू करते वक्त मारा था कि पूरा जो ब्लड स्पेयर था वो एकदम खूनी लाल हो गया था। वहां पर जितने भी एल्डर्स होते हैं वो शौक में वांग ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या वांग झोंग ने ब्लड स्पेयर को काबू कर लिया है? वहां पर जितने भी सेक्ट थे वो ब्लड स्पेयर की पावर जानते थे। वहां पर वांग ली जोर जोर से हंसने लगता और कहता हाँ इस कंपटीशन से पहले वांग झोंग ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस ब्लड स्पेयर को हासिल कर लिया था। इस ब्लड डमनिंग असुरा स्पेयर की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि नॉर्मल उसकी लेवल का कल्टीवेटर तो उसके सामने टिक भी नहीं सकता। अगर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हो तभी वांग झोंग को हरा सकता है। वहां पर ये बात सुनकर वांग ली जोर जोर से हंसते हुए लिन फैमिली के पैट्रियार्च की तरफ देखता और कहता है अब लिंगडोंग क्या करेगा? उसका तो पक्का हारना तय है। वहां पर वांग ली जोर जोर से हंसने लगता है। मैं जानता हूं अभी वांग झोंग की पावर इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि वह ब्लड स्पेयर की पूरी ताकत का यूज कर सके, लेकिन लिंगडोंग को उसके हाथ में ब्लड स्पेयर रहते हुए हराना नामुमकिन है। वहां पर वांग ली यह सारी चीजें बोलकर इतना हंस रहा था जैसे वह हंसते हंसते ही पागल हो जाएगा। और इधर हमें दिखाया जाता है जो वांग झोंग होता है वह लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहता है लिंगडोंग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वांग झोंग के लगभग 10 मीटर के पूरे एरिया में लाल कलर का ऑरा फैला हुआ था और उसमें यह ब्लड स्पेयर किसी खूनी लाल दरिंदे की तरह चमक रहा था। वहां पर लिंगडोंग उस ब्लड स्पेयर को देखता है। लिंगडोंग भी इस ब्लड स्पेयर को जानता था। उसने वांग फैमिली के बारे में रिसर्च की थी तो उसे इस ब्लड डेमनिक असुरा स्पेयर के बारे में पता चला था। वहां पर लिंगडोंग बोलता है चलो देखा जाए तुम्हारे इस ब्लड असुरा डेमनिक स्पेयर में कितनी ज्यादा पावर है। वहां पर तुरंत वांग झोंग कहता है ठीक है लो अब इसका सामना करो। वहां पर जो वांग झोंग होता है ब्लड असुरा डेमनिक स्पेयर का थोड़ी पावर्स का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग पर चलाकर मारता है। जैसे जैसे वो स्पेयर हवा में आगे बढ़ रहा था वो अपना दायरा बढ़ाते जा रहा था। अपने चारों तरफ इतने सारी खून की हवाएं लपेटा हुआ था कि आगे एकदम एक बहुत ही बड़ी लाल कलर की बाढ़ की तरह दिखाई दे रही थी। वह बाढ़ ऐसी लग रही थी जैसे एक लाल कलर की दरिंदों की आर्मी लिंगडोंग की तरफ बढ़ रही थी। जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत ड्रैगनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करने लगता है। वहां पर लिंगडोंग भी इस ब्लड स्पेयर को कम नहीं आंकने वाला था। तभी जैसे ही ब्लड स्पेयर लिंगडोंग की शील्ड से टकराता है लिंगडोंग की शील्ड में
चरकने की आवाज आने लगती है। लिंगडोंग यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वांग जोंग हंसने लगता है और कहता है लिंगडोंग अब मरो। जैसे जैसे वह स्पीयर लिंगडोंग के कवच को तोड़ रहा था, उस स्पीयर की जो लाल हवाएं थी वो लिंगडोंग की बॉडी के अंदर आ रही थी और वह लिंगडोंग के सीधे मेंटल पावर को इफेक्ट कर रही थी। लिंगडोंग यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब वह कवच टूटने वाला था, पर तभी अचानक से लिंगडोंग के सामने एक पहाड़ खड़ा होने लगता है। वह पहाड़ लिंगडोंग के सामने सीधे खड़ा हो जाता है। लिंगडोंग का जैसे ही शील्ड टूटता है, वह जो ब्लड स्पीयर होता है वह सीधे जाकर लिंगडोंग के सामने पहाड़ से टकराता है। ब्लड स्पीयर जैसे ही लिंगडोंग के सामने पहाड़ से टकराता है, वो दूर छटक जाता है। यह नज़ारा देखकर वांग जोंग भी काफी ज्यादा शौक था। सारे एल्डर्स भी इस पहाड़ को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वहां पर वांग जोंग शौक में देखकर बोलता है लिंगडोंग ये लिन फैमिली का छोटा सा टर्टल घोस्ट माउंटेन है जिसे आज तक कोई भी उठा नहीं पाया है। यहाँ तक कि लिन फैमिली के पैट्रियार्च जो इस समय निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर थे, वो भी उस माउंटेन को नहीं उठा पाए थे। वहां पर लिंगडोंग ये देखकर हंसने लगता है। वहां पर वांग जोंग बोलता है तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे पास भी एक हाई लेवल का ट्रीजर है तो तुम मेरा सामना कर सकते हो? तुम इस ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर की पावर नहीं जानते हो। तुम भी अभी इस पूरे गोस्ट माउंटेन की पूरी पावर्स का यूज नहीं कर सकते हो। वहां पर लिंगडोंग बोलता है तो मेरे अटैक का सामना करो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने एक ही हाथ से इतने बड़े टर्टल घोस्ट माउंटेन को उठा लेता है। गाइस इस टाइम ये टर्टल घोस्ट माउंटेन 5-6 मंजिला जितना बड़ा हो गया था। वहां पर लिंगडोंग किसी देवता नियर उस माउंटेन को बहुत ही आसानी से उठाया हुआ था। लिंगडोंग बोलता है तो लो मेरा सामना करो। लिंगडोंग अपने हाथ में उतने बड़े माउंटेन को उठाकर सीधे वांग जोंग की तरफ फेंक देता है। वह उतना बड़ा पहाड़ जब आगे बढ़ रहा था तो आगे स्क्रीन को भी तोड़ता हुआ जा रहा था, जिससे बाहर किसी को कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा था। मतलब एरिना में जो भी संरचना लगाई गई थी जिसका उपयोग करके सारे एल्डर्स बाहर एक स्क्रीन पर ये सारी फाइट्स देख रहे थे, लिंगडोंग की वह संरचना टूट चुकी थी। अब कोई भी एल्डर्स लिंगडोंग और वांग जो के बीच में कौन सी टेक्निक से लड़ाई हो रही थी यह नहीं देख पा रहा था। वहां पर जो लिंगडोंग का उतना बड़ा घोस्ट टर्टल माउंटेन होता है वो वांग जोंग की तरफ बढ़ रहा था। वांग जोंग बोलता है लिंगडोंग लगता है तुम्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वहां पर जो वांग जोंग होता है वह तुरंत अपना एक अंगूठा काट लेता है और तुरंत उसमें से जो खून गिर रहा था वो ब्लड डेमोनिक स्पीयर पर लगा देता है। वहां पर वो ब्लड डेमोनिक स्पीयर की जो चारों तरफ खून का आभा घूम रहा था वो 20 मीटर गुना लंबा हो जाता है। वहां पर वांग जोंग के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खून की आभा दौड़ने लगती है। वांग जोंग उस स्पीयर को चलाकर लिंगडोंग के टर्टल घोस्ट माउंटेन पर मार देता है। दोनों ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर और लिंगडोंग का एकदम बहुत ही बड़ा पहाड़ आपस में टकराते हैं। दोनों ही एक दूसरे को काफी खतरनाक टक्कर दे रहे थे। इस अटैक से इतनी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी ना कि वहां पर आसपास जितने भी अरीना में पिलर्स रखे हुए थे वो सारे टूट कर जमीन पर गिर जाते हैं। पूरी दीवारें भी टूटने लगती हैं। वहां पर वो दोनों पीछे चला जाते हैं, मतलब ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर भी पीछे गिर जाता है और वो टर्टल घोस्ट माउंटेन भी पीछे चला जाता है। लिंगडोंग फिर अपने हाथ में उतने बड़े टर्टल घोस्ट माउंटेन को उठाता है और कहता है ग्रेविटी टेक्निक। और अचानक से जो वांग जोंग होता है उसे ऐसा फील होता है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है। दरअसल इस टर्टल घोस्ट माउंटेन की एक पावर थी ग्रेविटी टेक्निक, जिससे जहां पर वांग जोंग था लिंगडोंग ने वहां की ग्रेविटी को बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया था, जिससे अब वांग जोंग को चलने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। यहाँ तक कि वांग जोंग अब उड़ भी नहीं सकता था। वहां पर वांग जोंग को हिलने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत टर्टल घोस्ट माउंटेन को चलाकर सीधे वांग जोंग से मारता है। वांग जोंग से जाकर वह टर्टल घोस्ट माउंटेन टकराता है, जिससे जो वांग जोंग होता है वो जाकर सीधे पीछे की दीवार से टकराता है और पीछे की दीवार ही पूरी टूट जाती है। लिंगडोंग यही अटैक वांग जोंग पर 2-3 बार करता है। वहां पर ग्रेविटी हाई होने के कारण वांग जोंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो अपने सामने सील बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टर्टल घोस्ट माउंटेन के टकराते ही वह जाकर सीधे जमीन पर गिर जा रहा था। वांग जोंग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, पूरे मुंह से खून निकल रहा था। वांग जोंग बोलता है लिंगडोंग अब तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर दिया।
अब मेरी पावर का सामना करो। वांग जोंग तुरंत अपना हाथ ही काट देता है। उसके हाथ से बहुत सारे खून निकल आता है। वांग जोंग वो सारा खून ब्लड डेमोनिकासुरा स्पीयर पर चढ़ा देता है। ब्लड डेमोनिकासुरा स्पीयर एक बहुत ही खतरनाक लाइट से चमकने लगता है। पूरा उसका जो एरिया था वो 100 मीटर से भी ज्यादा हो गया था। पूरा अरीना ही खून खून से होने लगा था। वहां पर लिंगडोंग समझ जाता है कि अब उसका टर्टल घोस्ट माउंटेन भी इस अटैक का सामना नहीं कर पाएगा। वांग जोंग उस स्पीयर को चलाकर मारता है सीधे टर्टल घोस्ट माउंटेन पर। टर्टल घोस्ट माउंटेन उतना बड़ा से सीधे छोटा हो जाता है और सीधे जमीन पर गिर जाता है। वांग जोंग बोलता है, लिंगडोंग अब मेरी पावर का सामना करो। वहां पर वांग जोंग जोर से चिल्लाता है, ब्लड डेमोनिकासुरा स्पीयर कंबाइन। और वो ब्लड डेमोनिकासुरा स्पीयर अचानक से सीधे वांग जोंग की बॉडी में समा जाता है। वांग जोंग की बॉडी से बहुत सारे खून की ऑरा निकलने लगता है और वांग जोंग के पीछे एक बहुत ही बड़ी आकृति दिखाई देती है। उस आकृति ने अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा ब्लड डेमोनिकासुरा स्पीयर पकड़ा हुआ था और सीधे जो वांग जोंग होता है वो लिंगडोंग पर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। वह टेक्निक जैसे जैसे लिंगडोंग की तरफ बढ़ रही थी, पूरे हवाओं आसपास की पूरी एरिना को ही तोड़कर आगे बढ़ रही थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अच्छा ये बात है। लिंगडोंग अचानक से हवा में उड़ता और कहता है, ग्रेट डिसोलेट इम्प्रीजर हेवनली फिंगर फोर्थ फिंगर। और अचानक से लिंगडोंग के पीछे एक बहुत ही बड़ी आकृति दिखाई देती है। वह इस बार 4 उंगली से सीधे उस ब्लड डेमोनिकासुरा स्पीयर से जाकर टकराती है। इन दोनों के बीच में इतना खतरनाक एनर्जी की ऑरा निकलने लगती है कि आसपास का पूरा एरिना ही टूट चुका था। अब पूरा चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ था। इन दोनों की लड़ाई के बाद शायद ये एरिना कभी लड़ने के लायक बचेगा ही नहीं। बाहर जितने भी लोग थे उनके पूरी कुर्सियां उर्सियां हिलने लगती है। वहां पर एल्डर समझ जाते हैं कि लिंगडोंग और वांग जोंग के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही है, जिससे पूरा ये अरीना ही कांप रहा था। लेकिन कोई भी अंदर की लड़ाई को नहीं देख सकता था कि अंदर की लड़ाई दिखाने वाली फॉर्मेशन टूट चुकी थी। वहां पर एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक में थे। वांग ली बोलता है, ये है मेरे वांग जोंग की पावर। और इधर हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है उसकी हेवनली इम्प्रिजन फोर्थ फिंगर और वांग जोंग की ब्लड डेमोनिकासुरा स्पीयर आपस में टकराते हैं। दोनों ही काफी खतरनाक आवाज कर रहे थे। वहां पर लिंगडोंग भी एक भी कदम पीछे नहीं हट रहा था। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा ये बात है। जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपना एक और हाथ उठाता और कहता है, ग्रेट डिसोलेट इम्प्रिजन हेवनली फिंगर फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर। लिंगडोंग इस बार 3 फिंगर का और भी उपयोग कर देता है। लिंगडोंग के पीछे 3 और बड़ी बड़ी आकृति दिखाई देती हैं और वह सीधे लिंगडोंग के 4th फिंगर में जाकर समा जाती हैं। मतलब अब लिंगडोंग का जो 4th फिंगर वाला अटैक था उसी शक्तियों को 4 गुना कर दिया गया था। और ये जो लिंगडोंग का इतना खतरनाक फिंगर अटैक था वो सीधे वांग जोंग को पीछे हटाने लगता है। वांग जोंग अपने आप को पीछे हटता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह गुस्से में ब्लड डेमोनिकासुरा स्पीयर पर जोर से चिल्लाता है, मेरे मांस खून और पूरी ताकत का यूज करो। और अचानक से वांग जोंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। वांग जोंग का एक काफी बड़ा का खून की मात्रा सीधे ब्लड डेमोनिकासुरा स्पीयर पर गिरने लगता है, जिससे वांग जोंग की पावर काफी स्पीड के साथ बढ़ने लगती है और सीधे वह लिंगडोंग के फिंगर अटैक को भी पीछे करने लगता है। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है कि अब मामला काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक का यूज करने लगता है। लिंगडोंग के एक हाथ में एक ब्लैक होल दिखाई देता है जो सीधे आसमान की तरफ था। ये कुछ और नहीं बल्कि एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक थी। लिंगडोंग इस टाइम एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक का यूज कर रहा था, जिससे वो पूरे ब्लड डेमोनिकासुरा स्पीयर की पावर उसमें खींचने लगता है। अपनी पावर्स को ऐसे उस अजीब से ब्लैक होल में जाता हुआ देखकर वांग जोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। कोर्स ज्वाइन करना